बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरियाँ आ गई हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए। इन नौकरियों पर मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इन नौकरियों की बहुत ज़्यादा सीटें अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होगी या फिर हार्ड फॉर्म में, एप्लीकेशन जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है, इन नौकरियों की माहाना तनख्वाह आपको कितनी मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेल्थ डिपार्टमेंट नौकरियों का इश्तिहार आपके बिल्कुल सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि 18 तरह की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक की जो है वो नौकरियां अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों में सबसे पहले नंबर पर लैब टेक्नीशियन की नौकरी है। इस नौकरी की 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी का 11वां स्केल है। इस नौकरी के लिए मैट्रिक अगर आपने साइंस के साथ की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी की 3 खाली सीटें अनाउंस हुई। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11 है। इस नौकरी के लिए अगर आपने FSC की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इस नौकरी की 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी का स्केल 11 है। इस नौकरी के लिए अगर आपने FA किया हुआ है बमा 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। चौथे नंबर पर एक्सरे असिस्टेंट है। इसकी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 5वें नंबर पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इसकी भी 1 सीट अनाउंस हुई है। 6वें नंबर पर मेडिकल टेक्नीशियन, इसकी 7 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 7वें नंबर पर फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, इसकी 5 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 8वें नंबर पर ड्रेसर, इसकी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 9वें नंबर पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, इसकी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 10वें नंबर पर लेडी हेल्थ वर्कर, इस नौकरी की 16 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों का बुनियादी स्केल जो है वो 9 से लेकर 5 तक जो है वो बुनियादी स्केल है। इन सारी नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ की हुई है और आपके पास मुतलका फील्ड का डिप्लोमा है तो फिर आप इन नौकरियों पर जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 11वें नंबर पर ड्राइवर की नौकरी है। इसकी 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 4 है। इस नौकरी के लिए मिडिल पास लोग जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, बशर्ते उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। 12वें नंबर पर दाई की नौकरी है। इसकी 4 सीटें अनाउंस हुई हैं। इसका बुनियादी स्केल 2 है। इस नौकरी के लिए 1 साल का आपके पास जो है वो दाई का डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। 13वें नंबर पर चौकीदार की नौकरी है। इसकी 9 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 14वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इसकी 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 15वें नंबर पर खाकरोब की नौकरी है। इस नौकरी की 1 सीट अनाउंस हुई है। 16वें नंबर पर वार्ड बॉय की नौकरी है। इसकी 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद वाटर केयर की नौकरी है। इसकी 1 सीट अनाउंस हुई है। 18वें नंबर पर कुक की नौकरी है। इसकी भी 1 सीट अनाउंस हुई है। इन सारी नौकरियों का बुनियादी स्केल 1 है। इन सारी नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो फिर इन नौकरियों पर जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन सारी नौकरियों के लिए उम्र की हद जो है वो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 43 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों के लिए आपने जो एप्लीकेशन जमा करवानी है, एप्लीकेशन या तो आप हाथ से लिख सकते हैं या इस एप्लीकेशन को आप कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ आपने अपने तलीमी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपने डिप्लोमा लगाने हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगानी हैं, डोमिसाइल की कॉपी लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट, इनकी फ़ोटो कापियाँ आपने अटेस्टेड करवा के दरख्वास्त के साथ अटैच करनी है। और इस दरख्वास्त को या तो खुद जाके आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जमा करवा सकते हैं या इस दरख्वास्त को बजरिया डाक इस पते पर भी जो है वो आप भेज सकते हैं। अगर कोई दोस्त पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो पहले NOC लेकर उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।